नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थानं नमो वायव्यानं नमो उवर्च्छायानं नमो लोये सवसाहूनं हरेसो पञ्च नमो पारो महामंत्र की जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। सन्मति सिद्धार्थ कृष्णानंदना। सन्मति सिद्धार्थ कृष्णानंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। उद्योत तीनों लोक में जिसने किया। उद्योत तीनों लोक में जिसने किया। की सदा सम्यक्त्व की शुभ स्पंदना। की सदा सम्यक्त्व की शुभ स्पंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। करुणा सिंधु धन्य करुणा आपकी। करुणा सिंधु धन्य करुणा आपकी। दूर की दुखियों के दुख की क्रंदना। दूर की दुखियों के दुख की क्रंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। मारी अर्जुन चंड कौशिक से कई। माली अर्जुन चंड कौशिक से कई। बंधनों से मुक्त हो गई चंदना। बंधनों से मुक्त हो गई चंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। पतित पावन पंथ का बन कर कमल। पतित पावन पंथ का बन कर कमल।
कमल कर रहा यह भावमय अभिनंदना, कर रहा यह भावमय अभिनंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना, लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। सन्मति सिद्धार्थ कृष्णानंदना, सन्मति सिद्धार्थ कृष्णानंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना, लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। सन्मति सिद्धार्थ कृष्णानंदना, सन्मति सिद्धार्थ कृष्णानंदना। लो प्रभु महावीर मेरी वंदना, लो प्रभु महावीर मेरी वंदना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी श्री अहिंसा के अवतार, करुणा सिंधु, अनंत आनंद के निकेतन, शासनपति समन भगवान महावीर स्वामी के शासन की सदा काल जय हो, विजय हो। परम पूज्य जन जन की आराध्य के केंद्र चमत्कारी महापुरुष स्वामी श्री ज्येष्ठमल जी महाराज साहब की सदा काल जय हो, विजय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं गुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि से नमन वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधु, सुशील माता और बहनों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए आतंकदेव वाड़ के वंदन करने के पश्चात तीर्थंकर प्रभु महावीर की अजस्र वाणी, शुभवाणी, जिनवाणी, भाव भाव से छुटकारा दिलाने वाली यह जिनवाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। पर्युषण महापर्व का आज कौन सा चतुर्थ दिवस, चौथा दिवस, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने का मंगलमय पावन संदेश निर्देश प्रदान करता हुआ आपके हमारे आंगन में उपस्थित हुआ है। परम सौभाग्यशाली है आप सभी भाई बहनें जो ठीक समय पर उपस्थित होकर प्रभु महावीर की भवतारिणी जिनवाणी अंतर्गर्जी सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। कल विवेचन, चर्चा, विचारणा, वांछना हुई थी उस महापुरुष की जिसने एक ही दिन में धर्म देशना का श्रवण किया, वैराग्य रंग से रंजित हुए, संयम को अंगीकार किया, तप की आराधना की, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया और उसी दिन मुक्ति पद का वर्ण किया। एकांत उदेरना, एक साथ सारे काम करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। ऐसे महापुरुष गस्स कुमार अलगार का मंगलमय विवेचन वर्णन कल आपने श्रवण किया। 8वें अध्ययन में तीसरे वर्ग के, अब तीसरे वर्ग के 9वें अध्ययन में आगे किस प्रकार के भाव सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं।
नवमस्य उत्थेवो एवं खलु जम्बूतेनम कालेनम तेनम समेनम बारवये नैरी जहाँ पड़मय जाव विहरई तत्क्षणम बारवये बलदेवे नामं राया होता वन्नव तत्क्षणम बलदेवस्य रन्नव धारणी नामं देवी होता वन्नव तैणम साधारणी सिंहम सुमिने जहाँ गोयमे नवरम सुमुहे नामं कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्नासम दाओ जोदस्य पुपायम अहिजय हिसम वासायम परियाओ शेषम तम चेव जाओ से तुंजे सिद्धे नित्थेवो। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पुनः वंदन नमस्कार कर प्रतिष्ठा रखते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने मुक्ति पद का वर्णन कर लिया है, मोक्ष में पधार गए हैं। अंतर्गत सांग नामक तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के अंदर जो भाव फरमाए अभी आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किए। आगे 9वें अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं, क्या विवेचन कहा है। जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में प्रभु सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में ही अर्थात अवसर्पणी काल के चौथे आरे में द्वारका नाम की नगरी, जिसका विवेचन पूर्व में आपके द्वारा श्रवण किया जा चुका है, उसी नगरी के अंदर 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा से एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक शहर से दूसरे शहर विहरण विचरण करते हुए पधारते हैं और उसी द्वारका नगरी में बलदेव नाम के राजा निवास करते हैं। उनकी रानी का नाम धारणी अत्यंत सुकोमल, सुंदर और सुकोमल स्थान पर शैया पर सोती हुई धारणी नाम की रानी स्वप्न में सिंह का स्वप्न देखती है और जागृत होकर अपने पति के नजदीक जाकर स्वप्न का वृत्तांत सुनाती है और समय आने पर गर्भावस्था को धारण करके और समय आने पर पुनः एक पुण्यशाली पुत्र का जो है जन्म देती है। बाल्यकाल आदि का सारा वर्णन गौतम कुमार के समान ही समझना चाहिए। उनका नाम सुमुख कुमार रखा जाता है और यह सुमुख कुमार राजकुमार जो है यौवन अवस्था में प्राप्त होने पर 50 राजकन्याओं के साथ उनका पाणी ग्रहण, संस्कार, विवाह आदि कार्यक्रम संपन्न होता है। विवाह में कन्याओं के माता पिता की ओर से 50-50 करोड़ सोनैया आदि का दहेज में प्राप्त होता है। किसी एक समय प्रभु का वहाँ पर मंगलमय पदार्पण, उनकी वाणी को श्रवण कर वैराग्य रंग से रंजित होकर यह सुमुख कुमार राजकुमार अपनी सभी धन संपदा, परिवार परिजनों को त्याग कर, संसारावस्था को त्याग कर, ग्रस्थावस्था को त्याग कर दीक्षा अंगीकार करते हैं। प्रभु के चरणों में 14 पूर्व का विशाल जो ज्ञान है उसे स्वीकार करते हैं, जानकार अपने ज्ञान में समाहित करते हैं। 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन करके अंत में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर संसारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं सुधर्मा स्वामी, हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गतसाम नामक 8वें अंक के तीसरे वर्ग के 9वें अध्ययन के अंदर ये सुमुख अणगार का जो विवेचन है फरमाया है। एवं दुमुहेवी कुवदारेवी दोन्नम्बी बलदेवे प्रिया धारणी माया दारुएवी एवं चेव नवरम वसुदेवे प्रिया धारणी माया एवं मणादिक्षीवी वसुदेवे प्रिया धारणी माया एवं खलु जम्बू समणनम जाव संपत्त्यनम अठमस्संगस्य अंतकरसानम दक्षस्य उग्रस्य 13समस्य अध्ययनस्य मध्य पन्नते। इसी प्रकार दुर्मुख रूपदायक इन दोनों कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। इन दोनों के पिता का नाम बलदेव और माता का नाम धारणी। सारा वर्णन सुमुख अणगार के समान ही। दारुक कुमार का जो अगला अध्ययन है उसका वर्णन भी सुमुख कुमार के समान ही, केवल फर्क इतना है कि पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी। अनादृष्टि कुमार का अगले अध्ययन के अंदर भी इसी प्रकार विवेचन समझना चाहिए। इनका पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी। ये भी दीक्षा लेकर मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तीसरे वर्ग के 13 अध्ययनों के अंदर प्रभु महावीर ने ये भाव फरमाए हैं। जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी संबोधित कर फरमा रहे हैं। तीसरे वर्ग का वर्णन विवेचन संपन्न होता है। चौथे वर्ग में क्या भाव है? जैनम बनते सम्मेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य
अंतर्गतसारणं तक्षस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नते चौतस्सरणं बन्ते वग्गस्य अंतर्गतसारणं सम्मेनं जावसंपत्तेनं के अट्ठे पन्नते एवं खलु जम्बू सम्मेनं जावसंपत्तेनं चौतस्य वग्गस्य अंतर्गतसारणं दश जैना पन्नत्था तंजः जाली मायाली उवयाली पूरी ससेनेय वारी सेनेय पजुन्न संभाणी रुद्धे पुनः जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी को वंदन नमस्कार कर प्रक्षा रखते हैं कि सिद्धि गति को प्राप्त रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में जो भाव फरमाए आपके श्रीमुख से मैंने अभी श्रवण किए। चतुर्थ वर्ग के अंदर प्रभु के द्वारा क्या भाव फरमाए गए हैं सो कृपा करें फरमाएं। प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी पुनः फरमाते हैं जम्बू श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने चौथे वर्ग में 10 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया। उनके नाम इस प्रकार है जाली मयाली उयाली पुरुषसेन वारिसेन प्रद्युम्न शाम अनिरुद्ध सत्यनेमी और दृढ़ नेमी जो है 10वां अध्ययन। इन 10 अध्ययनों के अंदर 10 कुमारों का वर्णन विवेचन आगे किस प्रकार है। जैनम मनते समनेनम जाव संपत्त्यनम चौतस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पन्नता पडमत्सणं बनते अध्ययनस्य समनेनम जाव संपत्त्यनम तीर्थे पन्नते एवं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेनम बारवई नाम नैरी होता जहाँ पड़मे कन्ने वासुदेवे आहे वच्चम जाओ विहरई। हे भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने चौथे वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया। उसमें से प्रथम अध्ययन के अंदर क्या भाव है जम्बू स्वामी पुनः सुधर्मा स्वामी से परीक्षा रखते हैं। तो सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं जम्बू चौथे वर्ग के प्रथम अध्ययन के अंदर प्रभु ने ये भाव फरमाए हैं उस काल और उस समय में अर्थात अवसर्पणी काल के चौथे आर्य में द्वारिका नाम की नगरी जिसका वर्णन प्रथम वर्ग के अंदर विशेष तौर से किया जा चुका है। वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते हैं। तत्थनम बारवई नैरिये वसुदेवे राया धारणी देवी मन्नो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्नासो दाओ बारसंगी 16 वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्य जाव से तुंजे सिद्धे एवं मयाली उयाली पुरुष सेने वारी सेने एवं पज्जुन्नेवी नवरम कन्नेटिया रुक्मिणी माया एवं संबेवी नवरम जम्बवई माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम पज्जुन्नेटिया वेदब्धि माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय किया शिवा माया एवं दड़नेमी सवे एकगमा चौथस्य वग्गस्य निक्षेवो। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव नाम के राजा जो है राज्य कर रहे हैं। उनकी रानी का नाम धारणी अत्यंत सुंदर स्वरूप सुशील वान वह धारणी नाम की रानी सुकोमल शैया पर सोती हुई सिंह का स्वप्न देखती है और समय आने पर स्वप्न का वृत्तांत अपने पतिदेव को सुनाती है। तत्पश्चात गर्भावस्था को प्राप्त कर समय आने पर पुत्र को जन्म देती है। गौतम कुमार जो है उनके समान ही तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम जाली कुमार रखा जाता है। वह जब युवावस्था को प्राप्त होता है तो उसका विवाह 50 राजकन्याओं के साथ और 50-50 करोड़ की सोनई आदि उन्हें दहेज प्राप्त होता है। एक समय प्रभु का वहाँ आगमन शुभागमन होता है। आपके मन में एक विशेष विचार यदा कदा कल एकाध भाई ने पूछा भी था कि ये विवाह 50 राजकन्याओं के साथ 50 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ 32 करोड़ का धन 50 करोड़ का धन सोनैया इस तरह की बातें शास्त्र में क्यों आती है। इसके समाधान में यही समझा जा सकता है कि इतना सब कुछ वैभव होते हुए भी उन्होंने त्याग अवस्था को महत्व दिया। उनके परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। इतना धन वैभव सभी को छोड़कर उन्होंने जो है प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर अपने आत्मा का कल्याण किया। तो प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान का वहाँ पदार्पण हुआ। तो जाली कुमार भी जो है प्रभु का उपदेश श्रवण करते हैं, देशना को श्रवण करते हैं, वैराग्य रंग से रंजित होते हैं। माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान के पास दीक्षा अंगीकार करते हैं। 12 अंगों का अध्ययन करके 16 वर्ष पर्यंत दीक्षा पर्याय का पालन करके गौतम अंगार के समान ही 1 महीने का संसारा संलेखना ग्रहण करके सर्व कार्यों से विमुक्त होकर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, अंत गढ़ को जीत लेते हैं। इसी प्रकार मयाली उबियाली पुरुषसेन वारिसेन का भी चरित्र समझना चाहिए। ये सभी वासुदेव के पुत्र और धारणी माता के अनुजात
प्रद्युम्न का भी चरित्र समझना चाहिए। इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मिणी, यानी कृष्ण भगवान के भी जो पुत्र प्रद्युम्न थे वो भी दीक्षा प्रभु के चरणों में लेते हैं। सांब कुमार का वर्णन विवेचन भी समझना चाहिए, परंतु इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम जाम्बती। और इसी प्रकार अनिरुद्ध कुमार का वर्णन विवेचन भी समझना चाहिए। इनके पिता का नाम प्रद्युम्न और माता का नाम वैदर्भी, यानी ये श्री कृष्ण महाराज के पौत्र हुए। इसी प्रकार सत्यनेमी, दृढ़नेमी, इन दोनों कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। इन दोनों के पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। ये सभी अध्ययनों का वर्णन, नगर का वर्णन, प्रभु का पदार्पण और सभी के द्वारा उपदेश श्रवण, देशना श्रवण और वैराग्य धर्म को प्राप्त होना, दीक्षा धर्म को प्राप्त करना आदि सभी जो वर्णन है एक ही समान है। कोई विशेष फर्क नहीं होने से शोर्ट रूप में यहाँ वर्णन विवेचन फरमाया गया है। तो सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने चौथे वर्ग के अंदर इस प्रकार के भाव फरमाए हैं। इस तरह से चतुर्थ वर्ग का समापन होता है। पांचवें वर्ग में क्या भाव है? जैनम मंते श्रवणेनम जाव संपत्त्यनम चौथस्स वग्गस्स अयमत्थे पन्नत्ते पंचमस्सनम भन्ते वग्गस्स अंतर्दशानम श्रवणेनम जाव संपत्त्यनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू श्रवणेनम जाव संपत्त्यनम पंचमस्स वग्गस्स 10 अध्यायना पन्नत्ता तंजहा गौमावई है गोरी गंधारी लखना सुसीमाय जम्बुवई सच्च मामा रूपिणी मूल श्री मूल दत्ताय जैनम वंदे श्रवणेनम जाव संपत्त्यनम पंचमस्स 10 अध्यायना पन्नत्ता पड़मस्सनम वंते अध्यायनस्य श्रवणेनम जाव संपत्त्यनम के अट्ठे पन्नत्ते। जम्बू स्वामी पुनः सुधर्मा स्वामी से वंदन नमस्कार कर प्रतीक्षा करते हैं कि हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर्ष सूत्र के चौथे वर्ग के अंदर जो भाव वर्णन विवेचन फरमाया आपके श्रीमुख से मैंने अभी श्रवण किया। आगे पांचवें वर्ग के अंदर क्या वर्णन विवेचन है? प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को संबोधित कर फरमाते हैं कि हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने पांचवें वर्ग के अंदर 10 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया है और वे इस प्रकार है। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और 10वें अध्ययन का नाम मूल दत्ता। जम्बू स्वामी पुनः परीक्षा रखते हैं, हे भगवान, यदि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 5वें वर्ग में 10 अध्ययनों का वर्णन विवेचन फरमाया है तो उसमें से प्रथम अध्ययन के अंदर क्या भावों का वर्णन विवेचन फरमाया गया है प्रभु के द्वारा? एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयनम 12वई नामम नैरी होता जहाँ पण में जहाव जाव कन्ने वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तत्सनम कन्नस्य वासुदेवस्य पौमावई नामम देवी होता वन्नव। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में द्वारिका नाम की नगरी जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य कर रहे हैं। उनकी रानी का नाम पद्मावती, अत्यंत स्वरूपवान, सुंदर, सुकुमल वह रानी तेणम कारणम तेणम समयनम अरारिठनेमि समोसरे जाव विहरई कन्ने निगये जाव पज्जुवा सही तैनम सा पौमा वही देवी इन्हीं से कहा लद्दत्था समाणी हट्टतुत्था जहाँ देवई जाव पज्जुवा सही तैनम अरारिठनेमि कन्नस्य वासुदेवस्य पौमा वही देवी जाव धम्म कहा परिसा पड़ गया। उस काल और उस समय में ही अवसर निकाल के चौथे आने में प्रभु अरिष्टनेमिनाथ भगवान का तीर्थंकर परंपरा से विहरण विचरण करते हुए वहाँ पर शुभागमन होता है। प्रभु का शुभागमन सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव भी प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं, दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, परिउपासना करते हैं। प्रभु का आगमन श्रवण कर पद्मावती रानी जो है वह भी अत्यंत प्रसन्न होती है। देव की रानी के समान ही वह भी धार्मिक रथ पर सवार होकर प्रभु के चरणों में उपस्थित होती है, परिउपासना करती है प्रभु की। अरिष्टनेमिनाथ भगवान सभी को निर्दिष्ट करते हुए, निर्देश देते हुए धर्मोपदेशना फरमाते हैं, धर्म कथा सुनाते हैं और धर्म देशना धर्म कथा को श्रवण कर सारी परिषदा पुनः अपने निवास स्थान पर लौट जाती है। तैणम कन्ने वासुदेव आरम अरिष्टनेमि मंदई नौम से मंदिता नौम सिस्ता एवं वयासी इन्हीं से नम भनते 12वई नैडिये द्वारस जोयण आयाम आए नव जोयण विच्छिन्नाय जाव पत्थखम देवलोक भूयाय किम मूलय विनाशे
भविष्यति कन्नाई अर्हारिक्षणे कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्ना इन्हीं से बार वही नये द्वार से जोयन आयामाए नव जोयन विच्छिन्नाए जाव प्रत्यक्षम देवलोक बुयाए सुरक्षी दीवारण मूलय विनाशे भविष्यति। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु को वंदन नमस्कार कर रक्षा करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी जो यह प्रत्यक्ष कुबेर की अलकापुरी के समान, देवलोक के समान ये जो द्वारका नाम की नगरी है, इसका विनाश किस प्रकार होगा, क्योंकि जो वस्तु बनी है एक न एक दिन खत्म होने ही वाली है। उद्गल का यही स्वभाव है। तो प्रभु फरमाते हैं, हे कृष्ण, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यह प्रत्यक्ष देवलोक के समान कुबेर की अलकापुरी की से जिसकी उपमा दी जाती है, इस द्वारका नगरी का विनाश सुरा यानी मदिरा, शराब, अग्नि और द्वैपायन ऋषि, इन 3 कारणों से जो है, ये 3 कारण निमित्त बनेंगे इस द्वारका नगरी के विनाश होने के। तैणम कन्नस्स वासुदेवस्स रहो रिक्षणे निश्चय अंत्ये मठम सोचायमे अरुवे अजत्ये समुपन्ने धन्नानम ते जाली मयाली उयाली पुरुष सेन वारी सेन पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दड़नेमी सच्चनेमी पभियो कुमारा जैनम चिच्चा हिरण्यम जाव परिभायितार हो रिक्षणे निस्सान्त्यम मुंडे जाव पपैया अहन्नम अधन्ने अकय पुण्ये रज्जेय जाव अंते उरेय मानुष्येषु य काम भोगेषु मुच्ये नो संचायमे अर्हो रिक्षणे निस्सान्त्ये जाव पपैतये। प्रभु वरिष्ठ नेमिनाथ भगवान के मुखारविंद से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण निमित्त जानकर कृष्ण वासुदेव के हृदय में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। वे धन्य भागी मान रहे हैं उन सभी को, जाली मयाली उयाली पुरुषसेन वारिसेन प्रद्युम्न शाम अनिरुद्ध नेमी सचनेमी, जो उनके सभी पुत्र प्रपोत्र आदि रिश्तेदार हैं, उन सभी की आत्मा को धन्य धन्य कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी संपत्ति स्वजन सभी जो है याचकों को दान देकर प्रभु के चरणों में, भगवान नेमिनाथ के श्री चरणों में मुंडित हुए हैं, दीक्षित हुए हैं, समर्पित हुए हैं, प्रवर्तित हुए हैं, उन सभी की आत्मा को धन्य है और अपने आप को अधन्य स्वरूप महसूस कर रहे हैं। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, मेरे द्वारा पूर्व में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया गया जिसके कारण मैं राज्य में, अंतःपुर में, मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही फंसा हुआ हूँ। क्या मैं प्रभु के चरणों में दीक्षित नहीं हो सकता, प्रभु के चरणों में मुंडित प्रवर्तित नहीं होता, संयम को स्वीकार नहीं कर सकता? कन्नाई अर्हा अरिक्षणेमि कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी सेनुनम कन्ना तव अयम अजत्ये समुपन्ने धन्नानम तेजानि जाव पवैतये सेनुनम कन्ना अयमट्ठे सम्मट्ठे हंसार्थी। प्रभु हरिष्णेमिनाथ भगवान, तीर्थंकर भगवान, केवल ज्ञानी, केवल दर्शी, अपने ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण वासुदेव के हृदय के अंदर जो विचारना चल रही है उसको जानकर आर्ध्यान करते हुए श्री कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे मन में जो ये भावना उत्पन्न हो रही है कि वे सभी व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने स्वजन परिजनों को छोड़कर अपनी संपत्ति को दान देकर मेरे चरणों में दीक्षित हुए हैं, उन सभी को तुम धन्य धन्य कह रहे हो और अपने आप को अधन्य महसूस कर रहे हो, यानी दीक्षा लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो। क्या यह बात सत्य है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, आपसे क्या छिपा हुआ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे किसी भी लोग की किसी भी समय की जो है बात छिपी नहीं रह सकती। यह पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तम नो खलु कन्ना एवं भूयं वा भवं वा भविष्यति वा जन्नम वासुदेवा चैता हिरण्यम जाव पवै सन्ति सेकणक्षणं भन्ते एवं उच्चै न एवं भूयं वा जाव पवै सन्ति कन्नाई अर्हारिक्षणेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना शब्दे लियणं वासुदेव्या पुब्ब भवे नियाण कंकड़ा से एणक्षणं कन्ना एवं उच्चै न एवं भूयं जाव पवै सन्ति। हे कृष्ण, न ऐसा कभी हुआ है
और न ऐसा कभी होगा। यानी वासुदेव जो होते हैं अपने भाव में, जिस भाव में वासुदेव की पदवी को ग्रहण करते हैं, संपत्ति को छोड़कर दीक्षा लेते नहीं, ली नहीं और आने वाले काल में भी भविष्य में लेंगे नहीं। तो प्रभु से वंदन नमस्कार कर कृष्ण वासुदेव पुनः परीक्षा रखते हैं कि भगवान इसका क्या कारण है, किस कारण इस प्रकार संभव हो पाता है। तो प्रभु फरमाते हैं, कृष्ण सभी वासुदेव, जो भी वासुदेव होते हैं, सभी पूर्व भाव में निदान कृत होते हैं, यानी पूर्व जन्म में नियाणा करते हैं। नियाणा अर्थात अंत समय में कि मेरा जो भी